हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा एसआई प्रैक्टिस सेट। ये 343 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। तो इससे पहले दोस्तों आप लोगों को 342 प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के ऊपर मिल चुका है। नहीं देखे हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और इसका पीडीएफ पेज के लिए दोस्तों इस वीडियो जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, इसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डेली पीडीएफ मिल जाएगा। तो लेट इसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, जो कि आपका इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें आपका जीएस होता है, जीके होता है, करंट अफेयर्स होता है। अब तक इस वीडियो सीरीज के माध्यम से दोस्तों 17,000 प्लस क्वेश्चन करवा चुके हैं, जो कि आपका बिहार एसआई के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। अगर यहाँ से आप क्वेश्चन करते हैं रेगुलर, तो आपको 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से आपको देखने के लिए मिलेगा। तो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है दोस्तों। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान की आत्मा किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जो भी ऑप्शन आपको लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये ऑप्शन सही है। ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, थोड़ा कुछ ईजी भी क्वेश्चन रखें, लेकिन ये क्वेश्चन जो होता है ना, रिपीट होता है अक्सर एग्जाम में। संविधान की आत्मा किसे कहते हैं, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, आप सभी को आंसर पता होगा। देखिए संविधान का आत्मा कहा जाता है प्रस्तावना को। किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को कहा जाता है, यानी ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है, और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर न लगाना किस अधिकार का प्रति संरक्षण है। जो 14 वर्ष से कम उम्र हो रहा है, उस बच्चों को काम पे नहीं लगाया जाना चाहिए, इस किस अधिकार का ये संरक्षण है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट आंसर जो होगा आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, शोषण के विरुद्ध। किसके विरुद्ध अधिकार संरक्षण है ये? शोषण के विरुद्ध। तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था। जो चाणक्य है ना, ये किसका प्रधानमंत्री था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाणक्य किसका प्रधानमंत्री है। देखिए चाणक्य जो प्रधानमंत्री था, ये चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य जो है दोस्तों, इन्हीं चाणक्य की सहायता से इन्होंने गद्दी प्राप्त किया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था चंद्रगुप्त मौर्य के लिए चाणक्य, ठीक है। इसे 2-3 नाम से जाना जाता है दोस्तों, विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य। और इसका जो प्रसिद्ध बुक है अर्थशास्त्र के ऊपर, उसका आप लोग को नाम बताना है कमेंट में, क्या नाम है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है, 4 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्न में से बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है। इसमें बिहार का राजकीय वृक्ष दिया हुआ है, आपको बताना कि राजकीय वृक्ष कौन सा है। तो देखिए पीपल जो है, पीपल बिहार का राजकीय वृक्ष है, यानी राजकीय वृक्ष है, ठीक है। और दोस्तों एक और सवाल बनता है कि बिहार का जो राष्ट्रीय पक्षी है, इनके बारे में आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि बिहार का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 5 नंबर में, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण है। उपभोक्ता का जो शोषण होता है उसका प्रमुख कारण क्या क्या है। तो देखिए सूचना का अभाव, ये भी एक कारण रहा है। वस्तु को सीमित आपूर्ति, ये भी रहा है। उपभोक्ताओं की अज्ञानता, ये तीनों सही है। तो तीनों सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन में दिया हुआ है, इनमें सभी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें सभी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो एक लाइक तो कर ही दीजिए वीडियो पे दोस्तों को, काफ़ी मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में। और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लिया, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 6 नंबर में, किस महिला को भारतीय क्रांतिकारी का माता कहा जाता है। यानी जो भारतीय क्रांतिकारी का माता, इनमें से किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मैडम बीकाजी कामा को। मैडम बीकाजी को कामा का भारतीय स्वतंत्रता में आज़ादी दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। तो इन्हीं कारणों से इनको जो है भारतीय क्रांतिकारी का माता कहा जाता है। ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका 7 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है कि राज्यसभा के सभापति होते हैं, यानी चेयरमैन होते हैं जो राज्यसभा के, ये कौन होते हैं। तो ये जो उपराष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति, ये राज्यसभा के क्या होते हैं, चेयरमैन या सभापति होते हैं। वर्तमान में जगदीश धनखड़ जी जो हैं, ये आपका राज्यसभा के सभापति, क्योंकि पदेन अभी उपराष्ट्रपति हैं, तो इसी का हक है इसके ऊपर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है 8 नंबर में,
कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे। ये जो पाटलिपुत्र, वर्तमान में इसी को पटना कहा जाता है, जो कि बिहार की राजधानी है अपना बिहार का। तो पाटलिपुत्र के संस्थापक थे, इनमें से कौन थे, तो ये थे उदयन। यहाँ पे उदयन लिखा हुआ है, लेकिन कहीं कहीं आपको ऑप्शन में उदयन मिलेगा, तो वो भी करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 9 नंबर में, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ था। मानव सुरक्षा अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये अधिनियम जो पारित हुआ था 1993 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था, 1993 में पारित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये बिहार जीके के हिसाब से। निम्न में से बिहार में सबसे ठंडा जिला है। देखिए यहाँ पे जिस जिला का नाम आएगा वो जिला आपको सेलेक्ट करना है। बिहार में सबसे ठंडा जिला, तो देखिए बिहार में सबसे ठंडा जिला गया जिला है। और देखिए गर्म में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि गर्म में जो है ये ही पहला है। कौन सा, गया जिला पहला स्थान रखता है बिहार में। देखिए ठंड के मौसम में काफ़ी ठंड हो जाता है और गर्म के मौसम में काफ़ी गर्म हो जाता है गर्म जिला, यहाँ का जलवायु। बढ़ते हैं यहाँ पे 11 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों 11 नंबर में, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है, यहाँ पे पूछा है। और ये जो क्वेश्चन है ये इकोनॉमिक्स से है, और आप सभी को पता है कि 4 से जो 5 क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स से बिहार दरोगा में किया जाता है। तो हर सेट 50 क्वेश्चन में मैं 2 से 3 क्वेश्चन शामिल करने की कोशिश करता हूँ और करता भी हूँ। तो दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम ध्यान से इस क्वेश्चन को बताएंगे तो ये आपका जो है प्रति व्यक्ति निम्न आय, ये विशेषता है, बिल्कुल सही है। उच्च मृत्यु दर, ये भी विशेषता है इसके। उच्च निरक्षरता, ये भी है। तो यहाँ पे जो प्राथमिक क्षेत्र में निम्न श्रम अनुपात, ये बिल्कुल इसमें विशेषता नहीं है इसका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, ये करंट से रिलेटेड है। और देखिए जो बिहार सिपाही पुलिस है इसमें देखिए ये नहीं है कि 2023 का ही करंट आपसे पूछा जाए। यहाँ पे यही गलती करते हैं, 2022 का भी करंट यहाँ पे पूछा जाएगा। अगर प्रीवियस ईयर लगाए होंगे और एग्जाम देखे होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे कितने कितने 1.5-2 साल पीछे तक का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैं शामिल किया हूँ इस क्वेश्चन को। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, इसको शॉर्ट में आरसीबी के नाम से जाना जाता है, आईपीएल 2022 हेतु किसे अपना कप्तान बनाया। यानी 2022 की बात यहाँ चल रहा है, तो 2022 की कप्तान आपको बताना है जो आरसीबी है। तो आरसीबी ने 2022 में जो कप्तान बनाया था, ये बनाया था दोस्तों फाफ डु प्लेसिस को। किसको बनाया था, फाफ डु प्लेसिस को बनाया था। तो ऑप्शन यहाँ से डी सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 13 नंबर में, भारत में काजू उत्पादन में प्रमुख राज्य कौन सा है। यहाँ पे भारत में काजू उत्पादन में प्रमुख स्थान किसका है। तो यहाँ जो केरल है, केरल इसका प्रमुख स्थान, यानी पहला नंबर पे अगर काजू उत्पादन में बात करें तो ये भारत का पहला राज्य, सबसे ज़्यादा काजू यहीं पे होता है। और अगर मसाला की बात करेंगे तो मसाला में भी नंबर 1 पे है ये आपका केरल। बढ़ते हैं आपका 14 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 14 नंबर में, कि निम्न में से बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। कौन थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो संस्थापक थे ये थे जयप्रकाश नारायण जी। कौन थे, जयप्रकाश नारायण जी थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बिहार जीके की दृष्टि से। बढ़ते हैं आपको अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर में, मेहरौली अभिलेख से किस सम्राट के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। जो मेहरौली अभिलेख है किस सम्राट की जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है, तो यहाँ से चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है। किसकी, चंद्रगुप्त द्वितीय की जानकारी प्राप्त होती है कहाँ से, मेहरौली अभिलेख से। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगला जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है 16 नंबर का, वेदांत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। जो वेदांत शब्द है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो देखिए वेदांत शब्द का प्रयोग जो है उपनिषद के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, उपनिषद के लिए किया जाता है। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही है। अगला जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, 17 नंबर का क्वेश्चन है, कब हुआ था इस भी आपको बताना है यहाँ पे। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको आंसर याद होना चाहिए, आने वाला जो एग्ज़ाम है आपका इसमें पूछा जा सकता है। तो 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ए ऑप्शन सही है, 1916। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 18 नंबर में, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दिवस से जो क्वेश्चन होता है बिहार दरोगा में, एक तो थीम के ऊपर पूछा जाता है
और एक डायरेक्ट दिवस पूछा जाता है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से श्योर है। तो देखिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 8 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को मनाया जाता है। ये तो इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 19 नंबर में। गन्ना की फसल लगभग कितने समय में तैयार की जाती है? देखिए गन्ना का फसल जो होता है ईख, इसको ईख भी कहते हैं। तो ईख का फसल जो होता है काफ़ी लंबा अवधि लेता है। ये 12 माह समय यानी 1 वर्ष ले लेता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, काफ़ी ये भी इंटरेस्टिंग और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन होता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी की नहीं है? इसमें रबी की फसल नहीं है। तो देखिए गेहूं रबी है, जौ रबी है, सरसों रबी है। यहाँ पे देखिए दोस्तों मक्का जो लिखा हुआ मक्का, ये आपका बिहार में तो रबी मौसम में होता है, लेकिन ये वर्ल्ड लेवल पे खरीफ का फसल है। किसका फसल है? खरीफ का फसल है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि जो आपका मक्का होता है ये याद रखना होता है खरीफ की फसल है, रबी की नहीं है। पर अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 21 नंबर में, भारत का अंतिम राजपूत शासक कौन था? जो भारत का अंतिम राजपूत शासक था ये कौन था? तो ये था दोस्तों पृथ्वीराज चौहान थर्ड। यहाँ पे थर्ड है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो है भारत का अंतिम राजपूत शासक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन है। बढ़ते अगला क्वेश्चन यहाँ पे 22 नंबर का आ चुका है। पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने दासों के रखरखाव के लिए एक अलग विभाग की स्थापना की थी? यानी कि ये लोग के पास जो दास था इसके रखरखाव के लिए एक विभाग का स्थापना इन्होंने किया था। तो किस शासक के द्वारा किया गया था ये बताना है। तो ये किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये किया गया था। यहाँ पे दासों को रखने के लिए एक अलग से विभाग था। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों 23 नंबर में, सहायक संधि को निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वीकार नहीं किया था? ऐसे में जो पहले स्वीकार किया था ना, पहले उसको छांट लीजिए, बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है ना। स्वीकार इनमें से कौन कौन सा किया था ये देख लेते हैं। तो देखिए अवध का नवाब किया था, निजाम हैदराबाद का किया था, पेशवा भी किया था। ये सभी क्या था? सहायक संधि को स्वीकार किया था। जो मैसूर का शासक था दोस्तों ये सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए मैसूर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 24 नंबर में, वह कौन सी घटना थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था? यानी पहली बार गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन शुरुआत किया गया था इनसे कौन सी घटना के जस्ट बाद? तो ये जो घटना थी रॉलेट कानून या रॉलेट एक्ट जो आया था इसके जस्ट बाद जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। ये पहला असहयोग आंदोलन था गांधी जी के द्वारा। तो बी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 25 नंबर का क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया था? अंतरिक्ष का नाम रखा गया है। तो ये है दोस्तों कल्पना चावला, जो भारतीय मूल की थी और इसका जो घर था ये करनाल में था, हरियाणा करनाल यहीं की मूल थी। और इसका दुर्घटनावश मृत्यु हो गया था वहाँ के यान में ही, तो अंतरिक्ष यान में, इसी के नाम पर रखा है, कल्पना चावला के नाम पर अमेरिका में एक अंतरिक्ष यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 26 नंबर में, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए भारतीय शासन का अधिनियम 1935 जो है, यहाँ से भारतीय संविधान में बहुत कुछ लिया गया है और ये बहुत बड़ा सब, यानी कि आधे से ज़्यादा 60% जो है यहीं से लिया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा जो कंटेंट है 60% आपको यहीं से लिया गया है, लगभग मैं बता रहा हूँ। भारतीय शासन अधिनियम 1935 याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 27 नंबर में, जलवायु परिवर्तन पर हाल में ही एक नासा का एक अध्ययन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस फसल में 17% की वृद्धि दर्ज की जाएगी 2030 तक? 2030 तक कहा गया है कि सबसे ज़्यादा जलवायु परिवर्तन के कारण इस फसल में 17% की वृद्धि होगा, ऐसा नासा ने कहा है अपने अध्ययन के स्रोत से। तो सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों गेहूँ में, गेहूँ का फसल कितना बढ़ जाएगा? 17% इसका अधिक पैदावार हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 28 नंबर में, और ये करंट से ये क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में किस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है?
तो ये जो आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में ये किया है दोस्तों फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ये एक भारतीय मूल की कंपनी है, याद रखिएगा, भारतीय मूल की कंपनी है, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 29 नंबर में, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है ये, जो थॉमस कप है इस किस खेल से संबंधित है, तो थॉमस कप आपका बैडमिंटन से संबंधित है। किससे संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। सी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 30 नंबर का क्वेश्चन है, हॉप मिशन टू मार्स किस देश का पहला मंगल मिशन है। हॉप मिशन टू मार्स, तो ये है यूएई। यूएई का ये पहला मंगल मिशन है, संयुक्त अरब अमीरात का, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 31 नंबर में, विश्व की सर्वाधिक घनी आबादी वाला प्रदेश है। विश्व का सबसे घनी आबादी वाला प्रदेश इनमें से कौन सा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा घनी आबादी है दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया में। कहाँ पे, दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे घनी आबादी है। और ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया है दोस्तों, ये अपना भारत भी आता है, चीन भी आता है। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 32 नंबर में कि भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ पे है, हेडक्वार्टर कहते हैं शॉर्ट में। तो भारतीय वन सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है ये आपका देहरादून में है, और ये देहरादून जो है दोस्तों उत्तराखंड में पड़ता है, आप सभी को पता है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 33 नंबर में, जब पवन पृथ्वी की घूर्णन के कारण अपनी दिशा बदल लेती है तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं। जब पवन पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपना दिशा बदल लेती है, डायरेक्शन बदल लेती है, तो निम्नलिखित में से इसे किस नाम से पुकारते हैं। तो उसे भूविक्षेपी पवन कहते हैं। क्या कहते हैं, भूविक्षेपी पवन कहते हैं, जिट्रोपिक विंड्स कहा जाता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 34 नंबर में, भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री, यहाँ पे डिग्री लिखा हुआ है, डिग्री अक्षांश की दूरी होती है, यानी 1 डिग्री के अक्षांश के बराबर भूमध्य रेखा कितना का होता है, तो 111 किलोमीटर का होता है। ये क्वेश्चन आपको गांठ बांध लेना है माइंड में, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, 111 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 35 नंबर में, प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका जो लेखक है प्लानिंग एंड द पुअर, इस पुस्तक का लेखक है आपका B.S. मिन्हास। कौन है, B.S. मिन्हास जो है, इसी के द्वारा लिखा गया है प्लानिंग एंड द पुअर। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन सही। अगला यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है 36 नंबर में, विश्व बैंक जिसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक भी कहते हैं, उसका मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक और IMF, एक IMF है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इसका IMF, हाँ F, तो इन दोनों का मुख्यालय, इनके भी बारे में याद रखिएगा, इन दोनों का जो मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सॉरी, न्यूयॉर्क अमेरिका में नहीं है, वाशिंगटन DC अमेरिका में है। यहाँ से वाशिंगटन DC अमेरिका में, ये दोनों का मुख्यालय विश्व बैंक और IMF। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 37 नंबर में, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जस्टिस ऑफ कोर्ट में कितने न्यायाधीश होते हैं, तो इसमें टोटल न्यायाधीश 15 होते हैं। कितने न्यायाधीश होते हैं, 15 न्यायाधीश होते हैं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 38 में, गीत गोविंद की रचिता कौन है। जो गीत गोविंद है इसके रचिता कौन है, तो इसके रचिता है जयदेव। कौन रचिता है, जयदेव रचिता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है आपका। बढ़ते हैं आपका 39 अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 39 नंबर में, खजुराहो के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनाए थे। जो खजुराहो का मंदिर है ये किस वंश के राजा ने बनाया था, तो ये जो आपका खजुराहो का मंदिर है ये बनाया गया था चंदेल राजाओं के द्वारा। किसके द्वारा, चंदेल राजाओं के द्वारा खजुराहो के मंदिर का निर्माण किया गया। अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 40 नंबर में, शतरंज में पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी। ये पहली महिला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो पहली महिला जो भारतीय ग्रैंड मास्टर बनी थी ये था S. विजयलक्ष्मी। S. विजयलक्ष्मी भारत की पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर थी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपको अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 41 नंबर में, सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था। तो कौन से धर्म से सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था, तो इसका उद्भव हुआ था इस्लाम से। किससे, इस्लाम से, ठीक है। बढ़ते हैं आपका 42
अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है 42 में, आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता है। आर्थिक दृष्टि से एक पिछड़े देश की विशेषता क्या है? तो देखिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति निम्न आय, ये भी एक विशेषता है। निम्न मृत्यु दर, ये भी विशेषता है। उच्च निरक्षरता, ये भी विशेषता है। तो तीनों विशेषता है। इकोनॉमिक्स से ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा, उपयुक्त सभी। बढ़ते हैं अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, वासंदा राष्ट्रीय उद्यान में है, यानी किस राज्य में है वासंदा राष्ट्रीय उद्यान? तो ये है दोस्तों आपका कहाँ पे? गुजरात में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 44 नंबर में, किस देश का झंडा दोहरे त्रिभुज के रूप में है? तो दोहरे त्रिभुज के रूप में झंडा जो है नेपाल का झंडा है। किसका? नेपाल का झंडा जो है दोहरे त्रिभुज के रूप में होता है। तो बी ऑप्शन यहाँ से सही है। अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 45 नंबर में, अष्टछाप की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये जो अष्टछाप है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा। किसके द्वारा? आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी। अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आपसे 46 में, बिहार से उड़ीसा और झारखंड कब अलग हुआ? तो बिहार से उड़ीसा जो हुआ था 1936 में हुआ था। ये बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था। और जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था तो वो ईस्वी था 2000। ठीक है, पूरे 2000। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो 1936 और 2000। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को मर्ज करके पूछा गया है, कभी कभी ये पार्टली भी पूछा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा गया है 47 नंबर में, हड़प्पा संस्कृति का एक अन्य नाम है। जो हड़प्पा सभ्यता है या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, तो इसे एक अन्य नाम से जाना जाता था। तो इसे कांस्ययुगीन सभ्यता का नाम दिया गया है। कौन सा सभ्यता? कांस्ययुगीन सभ्यता का भी नाम दिया गया है इसे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगला यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 48 में, बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? जो बौद्ध कला है इसका प्रसिद्ध केंद्र इसमें से पूछा है। सारे कंफ्यूज टाइप का है, लेकिन इसका राइट आंसर आपको देना है। तो देखिए अमरावती जो है, अमरावती बौद्ध कला का प्रसिद्ध केंद्र है अमरावती। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों 49 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इनमें से आपको सही ढूंढना है। तो देखिए, कॉफ़ी की अपेक्षा चाय अधिक ऊंचाई पर उगता है, ये गलत है। कॉफ़ी बहुत चाय कम ऊंचाई पर उगता है, ये भी गलत है। ऊंचाई महत्वपूर्ण नहीं है, कॉफ़ी के लिए छाया फैक्टर महत्वपूर्ण है। यानी कॉफ़ी जो है इसका पौधे के लिए ऊपर से छाया होना चाहिए, ताकि धूप लगने पर ये जो बहुत कोमल होता है ख़राब हो जाता है इसका पौधा। तो इसी कारण से यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 50 नंबर। अगला क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है, पूछा जा रहा है इसमें 50 में, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात यहाँ पे पूछा है। तो ककोलत जलप्रपात जो है ये आपका नवादा जिला में। कौन सा जिला है? नवादा जिला में है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 50 क्वेश्चन आप लोगों के सामने डिस्कस किया हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक तो कर ही दीजिए दोस्तों, और चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आने वाला वीडियो जो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।